जय मसीह की प्रियो। आज हम नवजीवन सहभागिता के पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में आपके साथ फिर उपस्थित हैं। आज हम इस पॉडकास्ट में क्रिसमस विशेष है ये पॉडकास्ट, और इस पॉडकास्ट में हम क्रिसमस में जो मसीहों के बीच में और क्रिश्चियनिटी में जो ये क्रिसमस ट्री और सैंटा को लेकर के जो परंपराएं चली आ रही हैं कई सालों से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज हम भैया से उन प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे जो आजकल कई मसीहों के और नवयुवकों के जीवन में होती है, कि ये सैंटा क्या है, ये क्रिसमस ट्री कहाँ से आया, लोगों ने कैसे इसको मनाना क्रिसमस के दिन शुरू किया। इन सारे प्रश्नों के उत्तर को आज हम भैया से जानने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले हम प्रभु से दुआ करेंगे भैया के साथ। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि सब बुद्धि का देने वाला और अगुवाई करने वाले, भेदों को सिखाने वाले हमारे परमेश्वर हैं। और हम उनसे प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र है पिता। यीशु मसीह जी, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख निकट आते हैं प्रभु, और आपसे आपकी अनुग्रह को मांगते हैं पिता। अपनी बुद्धि का आत्मा हमारे अंदर मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करें कि हम जब ये चर्चाएं करते हैं प्रभु, ये बहुत सारे लोगों के आज़ाद हो जाने का कारण हो प्रभु, छुटकारे का कारण हो प्रभु जी। ये हमारी प्रशंसा के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके राज्य के लिए और आपकी महिमा के लिए हो। अवश्य है परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी प्रभु कि आप बढ़ें और हम घटें। प्रभु हमारी अगुवाई करें स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं राजा, और इस प्रार्थना को आपके अनुग्रहकारी और सच्चे नाम यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन। तो भैया, आज हमारा पहला प्रश्न है क्रिसमस ट्री से रिलेटेड। बहुत सारे युवाओं ने हमसे और मैंने कई सारे क्वेश्चन ऑनलाइन भी देखे हैं जो क्रिसमस ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप भैया सबसे पहले हमें क्रिसमस ट्री के बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल है प्रिय भाई। और ये क्रिसमस ट्री है मेरे प्रियो। हम खासकर इस मौसम में क्रिसमस के आसपास हम पाते हैं कि जो घरों में, मसीही घरों में, और आजकल तो जो गैर मसीही लोग हैं वो भी कई बार इसको अपने घरों में रखते हैं, सजाते हैं, है ना, उसको डेकोरेट करते हैं, और उसको मसीही लोगों से उसको संबंधित किया जाता है। तो मेरे प्रियो, इसके पीछे एक बड़ा ही इतिहास है, और बहुत जगहों से संबंधित है ये इजिप्ट से लेके आपके रोम और जर्मनी तक इसका इतिहास जाता है वैसे तो। लेकिन इसके पहले कि हम आपको और जानकारी दें, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका इतिहास के बारे में कुछ। तो मेरे प्रियो, जो पेड़ों की पूजा है, ये जो पेड़ों की पूजा है, ये यूरोपीय लोगों में एक बड़ी आम बात थी। जो यूरोपियन कल्चर था, एंशियंट यूरोपियन जो कल्चर था, उसमें बड़ी आम बात थी। और किसी भी प्रकार से इसको मालूम है, किसी भी प्रकार से मसीहियत से उस समय इसका लेना देना नहीं था। वहाँ लोग जो थे, स्कैंडिनोवाई जो रीति होती है एक, उसमें क्या होता है कि नए साल में घर में और खलिहान में जो है वो पौधों को सजाते थे ताकि शैतान को डराया जा सके। तो ये यूरोपियन कल्चर में पेड़ों की उपासना करते थे। और अगर मैं बात बात करूं मिस्र की, इजिप्शियन कल्चर की, तो वहाँ पर भी पेड़ों की जो है वर्शिप करी जाती थी। और उनकी ऐसी मान्यता थी कि जब हम पेड़ जो हैं वो दुष्ट आत्माओं को, बुरी आत्माओं को और बीमारियों को भगाने का कार्य करते हैं, तो इनको पूज्य माना जाता था। आज भी बहुत सारे कल्चर्स में इसको पूज्य माना जाता है। लेकिन आपको बताऊं, जब मैं बात करता हूं कि इस क्रिसमस ट्री के बारे में खासकर, तो ये इसका मसीहियत पे जो इम्पैक्ट है, वो वास्तव में जो ओरिजिनेट हुआ था, वो आपके क्या बोलते हैं, जर्मनी से, विशेषकर करीब 1600 ईस्वी के आस में इसका जर्मनी से इसका ओरिजिनेशन यानी स्टार्टिंग हुआ था, है ना। तो अगर मैं बात करूं, तो
जो इतिहास है, जो हमारे पास लिखित इतिहास मिलता है, वो जो है करीब 1500, अगर मैं बात करूं 1539 के आसपास इसका लिखित इतिहास मिलता है, जहां पर स्ट्रॉसबर्ग के कैथीड्रल चर्च में इसका जो है वो इस्तेमाल किया गया था क्रिसमस ट्री का। ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूं, करीब ये 1600 ईस्वी की ही बात है। तो इसका जो बहुत आरंभ मिलता है क्रिसमस ट्री का, जिसको आज क्रिसमस ट्री बोला जाता है, उसके बारे में। तो क्या होता था वहां पर कि एडम और ईव से संबंधित एक बड़ा ही फेमस नाटक होता था वहां पर, क्योंकि पहले थिएटर का कल्चर था। तो एडम और ईव से संबंधित एक बड़ा ही फेमस वहां पे नाटक होता था। और उसमें एक ट्री होता था, पेड़ का इस्तेमाल होता था, जिसको वो लोग पैराडाइज ट्री बोलते थे। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे उसको, पैराडाइज ट्री की स्वर्ग का पेड़, है ना। स्वर्ग का पेड़ जैसे बोला जाता था। और उसमें कुछ कुछ फलों को लगाया जाता था जो ईडन गार्डन का प्रतिनिधित्व करता था। पैराडाइज ट्री करके उस नाटक में बनाते थे, बहुत फेमस था वो। तो उसमें क्या था कि उसको वो आ, बहुत ही वो उसको ईडन गार्डन करके बनाते बनाते थे। तो वहां से उसकी शुरुआत हुई, उस ड्रामे से, है ना। और फिर उसके बाद अगर मैं बताऊं कि जर्मन लोग 24 दिसंबर को अपने घरों में एक पेड़ सजाते थे, और उसको भी वो लोग पैराडाइज ट्री कहते थे, स्वर्ग का पेड़ कहते थे। ठीक है। तो अगर जो विशेष रूप से मैं बात करूं, तो अधिकतर इसकी शुरुआत जो हुई है वो आपके जर्मन से ही मानी जाती है ना। फिर उसके बाद एक तो ये हो गया पैराडाइज ट्री। उसके बाद जो दूसरी चीज हुई कैंडल्स। ठीक है। अब यहाँ पर कैंडल्स का भी सिग्निफिकेंस है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका ये क्रिसमस ट्री कैसे बना। वास्तव में जब जर्मनी में शुरुआत हुई थी, तो जैसा क्रिसमस ट्री आज हम देखते हैं वैसा क्रिसमस ट्री होता नहीं था, है ना। वो देवदार के पेड़ या किसी पेड़ को लेके उसको सजाया करते थे, उस पे कैंडल्स लगा के। शुरुआत में वो वेफर्स लगाते थे, वेफर्स लगाया करते थे, है ना। लेकिन बाद में फिर वो अलग अलग डिजाइन की कैंडीज बन गई, है ना। तो ये होता था। लेकिन फिर बाद में आपको बताऊं, करीब 16वीं शताब्दी में, है ना, पेंटेकॉस्टल लीडर हुए हैं एक मार्टिन लूथर। आप जहाँ आपने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर का, है ना। तो वो जो हुए हैं, उन्होंने क्या हुआ था कि पहली बार पेड़ के ऊपर जलती हुई मोमबत्तियां लगाई थी 1600 ईस्वी में मार्टिन लूथर जी ने। ठीक है। अब कैंडल्स क्या होती हैं? कैंडल्स जो होती हैं वो मसीह का दुनिया की रोशनी, जगत की ज्योति होने के का प्रतीक माना जाता है कैंडल्स को। इसीलिए कैंडल्स का उपयोग मसीही चर्चेज में होता है ना, क्योंकि वो मसीह के जगत की ज्योति होने को दिखाते हैं। ठीक है। तो एक ट्री होता था जिसको सजाया जाता था, कैंडल होती थी जिसको जलाया जाता था। उसके बाद एक तीसरी चीज होती थी जिसको क्रिसमस पिरामिड बोलते हैं। अब ये क्रिसमस पिरामिड क्या होता है मेरे प्रियो? ये जिस कमरे में क्रिसमस ट्री सजाते थे, कैंडल्स को लगाते थे, उसी कमरे में एक क्रिसमस पिरामिड जैसा चीज बनाते थे। ये क्या होता था? एक लकड़ी का त्रिकोणीय अलमारी होती थी, है ना। अलमारी जैसा होता था, उसमें शेल्फ होते थे। और फिर ये उसमें क्या करते थे, उसमें क्रिसमस से संबंधित मूर्तियां लगाते थे, और मोमबत्तियों को लगाते थे, और सितारे से इसको सजाते थे। ठीक है। तो तीन चीजें हो गई, एक पेड़ हो गया जिसको सजाया है विद वेफर्स कैंडीज जैसे भी हो। फिर क्या है, कैंडल्स हैं जिनको जलाया जाता है रोशनी के रूप में। तीसरा हो गया एक क्रिसमस पिरामिड। ठीक है। अब क्या होता था, इसके बाद मैं आपको बताऊं, फिर ये बढ़ते बढ़ते आगे चलते चलते करीब 16वीं शताब्दी में ये क्रिसमस पिरामिड और ये पैराडाइज ट्री जो सजाते हैं, ये दोनों मिलके एक हो गए। तो आज का जो ये त्रिकोणीय आप क्रिसमस ट्री देखते हो, ये वास्तव में दो चीजों का मिक्सचर है। एक क्रिसमस पिरामिड, और दूसरा क्रिसमस ट्री, है ना। और आपको और कुछ इतिहास बताना चाहूंगा इसके बारे में, कि 1800 शताब्दी में ये इंग्लैंड में बहुत लोकप्रिय हुआ।
19 ये अमेरिकन्स ने शुरुआत में इसका बहुत इनकार किया, इसको नहीं माना। यहाँ तक कि एक राजा ने अमेरिका में उसको प्रतिबंध भी लगाया था कि 25 दिसंबर के आसपास अगर आप कुछ मनाओगे तो आपको उसका दंड मिलेगा। लेकिन 1800 में ये इंग्लैंड में बहुत लोकप्रिय हुआ। प्रिंस एल्बर्ट करके एक प्रिंस थे और क्वीन विक्टोरिया ने इसको अपने हॉलिडे का हिस्सा बनाया। आपको मालूम है, फिर वहां से ये जाके फेमस हुआ कुछ। और फिर उसके बाद ये 1923 में प्रेसिडेंट कैल्विन ने इसको पहला राष्ट्रीय क्रिसमस ट्री को घोषित किया, है ना। तो मेरे प्रियो, ये क्रिसमस ट्री का कुछ इतिहास है कि ये किस प्रकार से क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में, ये कहाँ से आया। और ये फिर धीरे धीरे जब जर्मनी में मसीहियत फैली, इंग्लैंड में मसीहियत फैली, तो ये धीरे 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 मसीही कल्चर में ये क्रिसमस ट्री जो है मसीही कल्चर का हिस्सा बन गया। वास्तव में अगर हम बाइबल में पाएंगे तो क्रिसमस ट्री का कहीं से कोई जिक्र नहीं है, बल्कि ये वाले जो पेड़ जो क्रिसमस ट्री में इस्तेमाल होते हैं, ये जहाँ पे यीशु मसीह रहे, उन्होंने अपने सेवकाई करी, जहाँ पैदा हुए, वहाँ पर ये वाले पेड़ उपाए ही नहीं जाते। यरूशलेम और आसपास के एरियो में, इसराइल में इस तरह के पेड़ नहीं होते हैं। जी जी। ये ज़्यादातर यूरोपीय देशों में ये सारे पेड़ होते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये कुछ इतिहास था जो ओमकार भाई मेरे हिसाब से आपको बताया होगा कि क्रिसमस ट्री जो है वो क्या इतिहास था क्रिसमस ट्री का। मेरे पास भी एक सवाल है, वो मैं अपने भाई से जानना चाहता हूँ कि जैसे हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी में आजकल सेंटा क्लॉज का बहुत चलन है, तो ये आखिर चलन आया कैसे क्रिश्चियनिटी में, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ अपने भाई से। बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे बबलू भाई ने। और बहुत ही वाजिब सवाल है मेरे प्रियो कि हम आजकल जब भी हम क्रिसमस की बात, खासकर क्रिसमस की बात सुनते हैं, तो हम पाते हैं कि हर तरफ सेंटा क्लॉज दिखाई देता है। अब ये सेंटा क्लॉज आए कहाँ से क्रिश्चियनिटी में, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों को शायद इतिहास की जानकारी नहीं है। तो मेरे प्रियो, जो सेंटा क्लॉज है वो आरंभ में, शुरुआत में सेंटा क्लॉज नहीं थे। करीब 4th सेंचुरी के आसपास मायरा, जो आजकल टर्की कहलाता है, वहाँ पर एक क्रिश्चियन बिशप थे जिनका नाम सेंट निकोलस कहा जाता है, जिनको वो काफ़ी मददगार थे, लोगों के लिए काफ़ी मदद पहुंचाने वाले व्यक्ति थे और बहुत सारे लोगों की वो हेल्प किया करते थे। तो वहाँ से वो काफ़ी फेमस हुए थे। और जब उनके बारे में डच लोगों ने सुना, सेंट निकोलस की जब कथा को डच लोगों ने सुना, तो वो 17वीं शताब्दी के आसपास न्यू एम्स्टर्डम में उनको, उनकी कहानी को ले आए वो। और वहाँ पर उन्होंने उनको एक नया नाम दिया। वो उनको सिंटर क्लास कह के कहते थे उनको, है ना, सेंट निकोलस को। वो जब न्यू एम्स्टर्डम में ले आए 17वीं शताब्दी में डच लोग, तो सेंट निकोलस का नाम उन्होंने सिंटर क्लॉज कह के उनको बोलने लगे। और उनके इस पर्व को वो 6 दिसंबर के आसपास बच्चों में गिफ्ट देकर और मिठाइयाँ देकर मनाते थे। तो इस तरह से। और फिर क्या हुआ, एक उसके उसके बाद में ये चलता रहा। और फिर नॉर्थ अमेरिका में 19 सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में सांता क्लॉज का उदय हुआ, है ना, जो सेंटर क्लॉज से प्रेरित था। एक अमेरिकी लेखक जिनका नाम क्लेमेंट क्लार्क था, क्लेमेंट क्लेमेंट क्लार्क मूरे, उनकी एक कविता थी ट्वास द नाइट बिफोर। उसमें उन्होंने सेंटर क्लॉज की छवि को सेंटा क्लॉज के लिए इस्तेमाल किया। समझ रहे हैं, पूरा जो उनका जो इमेज थी सेंटर क्लॉज या निकोलस, सेंट निकोलस की, उसको एक नया नाम सेंटा क्लॉज के रूप में उन्होंने, एक हंसमुख व्यक्ति के रूप में, एक वृद्ध के रूप में उन्होंने अपनी कविता में उन्होंने दिखाया, है ना। तो वहां पे क्या हुआ
कि एक हंसमुख वृद्ध व्यक्ति के रूप में दिखाया गया और फिर वहां से वो लोकप्रिय बने। उन्होंने अपनी पोयम में दिखाया कि एक हंसमुख वृद्ध व्यक्ति है जो बच्चों को क्रिसमस के पहली वाली जो शाम है उसमें बच्चों को गिफ्ट बांटता है जाके, है ना। तो ऐसे करके वो जो है वो उनको बताते थे। तो वहां से उनका जो है सेंटा क्लॉज का बिगिनिंग होता है, स्टार्टिंग होता है। और उसके बाद जो सेंटा क्लॉज का कपड़ा है, जैसा आज आप देख रहे हो ना, वस्त्र रेड वाइट करके जो दिखाते हैं, कैप और पूरा रेड ड्रेस उनका होता है, वैसा उनका उस समय नहीं था। वो समय के साथ साथ उनके कपड़े भी बदलते रहे। और 1931 से पहले जो सेंटा क्लॉज हैं वो आज के जैसे सेंटा क्लॉज एक वृद्ध हंसने वाले खुश रहने वाले व्यक्ति की तरह वो नहीं दिखाए जाते थे। वो एक लंबे दुबले पतले एक संत की तरह दिखाए जाते थे, है ना। और उनके वो कपड़े भी कभी खाल के होते थे, पशुओं की खाल के, जानवरों की खाल के दिखाए जाते थे। कभी कभी वो बिशप बिशप के कपड़े जैसे होते हैं वैसे दिखाए जाते थे, है ना। और इंग्लिश लोग जो हैं, इंग्लिश लोग जो दिखाते थे उनको फादर क्रिसमस करके बोलते थे, क्रिसमस फादर करके बोलते थे। वो उनको हरे वस्त्रों में दिखाते थे, ग्रीन वस्त्र, ग्रीन कलर के, जो बाद में धीरे धीरे बदलते बदलते वो लाल रंग के हो गए। ठीक है। तो आज जो सेंटा क्लॉज का जो आप चित्र देखते हो, है ना, वो कुछ उनकी कविता से प्रेरित है ना। और उसके बाद में उसको और ज्यादा जीवान्वित किया और ज्यादा उसको जो फेमस किया, वो एक कार्टूनिस्ट हुए जिनका नाम था थॉमस नॉस्ट। उन्होंने सैंटा का जो वर्तमान पिक्चर है, वर्तमान चित्र है, उसको और ज्यादा लोगों में प्रेरित किया, फेमस किया, कंफर्म किया, है ना। तो ये जो है, क्या नाम है, जो फेमस कार्टूनिस्ट रहे थॉमस नॉस्ट, उन्होंने 1863 ईस्वी के आसपास हार्पर वीकली के लिए सेंटा क्लॉज के चित्र को अपना वो ड्रॉ किया करते थे, बनाया करते थे, 1863 ईस्वी के पास आसपास। तो वहां से ये सेंटा क्लॉज बदलते बदलते कहाँ से, कि चौथी ईस्वी से 1900 ईस्वी तक आते आते, है ना, ये सेंटा क्लॉज आपके बदलते रहे। सेंट निकोलस से सिंटर क्लॉज, फिर सिंटर क्लॉज से सेंटा क्लॉज, ये बदलते रहे। और एक कल्पना के अनुसार जो सेंटा क्लॉज हैं वो अपनी पत्नी के साथ नॉर्थ पोल में, उत्तरी ध्रुव में रहते हैं। तो ये सेंटा क्लॉज का जो है वो इतिहास है ना। क्रिश्चियनिटी से इनका इतना लेना देना है कि जो सेंट निकोलस थे वो एक मसीही बिशप थे। और वो गरीबों की, आवश्यकता में पड़े हुओं की बड़ी मदद किया करते थे। एक कहानी भी है जहाँ पे उन्होंने तीन लड़कियों को छुड़ाया था। एक चिमनी के द्वारा उन्होंने सोने के 3 बक्से गिराकर उनको एक बंधुआई से उनको छुड़ाया था। तो वो एक बड़ी फेमस कहानी है उनके सेंटा क्लॉज के आसपास। तो ये कुछ इतिहास है जो आपने पूछा क्रिसमस ट्री के बारे में, और आपने पूछा कि सेंटा क्लॉज के बारे में। तो भैया आज हमने जाना क्रिसमस ट्री के बारे में, जो कई सारे विषय थे। हम नहीं जानते थे कि क्रिसमस ट्री कहाँ से आया। हम देखते, बचपन से देखते चले आ रहे हैं, चर्चेस में, बाहर मार्केट्स में, मॉल्स में, हर जगह क्रिसमस ट्री लगा रहता था, लेकिन हमें नहीं पता था ये ट्री, क्रिसमस ट्री आया कहाँ से। और हम इन चीज़ों को काफ़ी समय से मनाते चले आ रहे थे। सेंटा को देखते थे बचपन में, सोचते थे सेंटा आएगा, टॉफ़ियाँ मिलेंगी, गिफ्ट मिलेंगे। चर्चेस में इंतज़ार करते थे कि क्रिसमस आ रहा है, सेंटा भी आएगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आज जाना आपसे। तो भैया हम जानना चाहेंगे कि ये सब चीज़ों का मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? क्रिसमस ट्री हमें घरों में, कलीसियाओं में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? और ये जो हम क्रिसमस पे जो सेंटा क्लॉज बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कलेक्शन में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, डेंजरस क्वेश्चन है ये वाला। मेरे प्रियो, जब आजकल मैं मसीहियत को देखता हूँ, खासकर इस बार जब क्रिसमस की शुरुआत हुई, तो मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में, आपका यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका में कुछ वीडियोस देख रहा था। लोग रैलियां निकालते हैं और घरों में सजावटें हो रही हैं, लाइट्स लगा रहे हैं लोग,
ट्रीज को सजा रहे हैं लोग। और मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। और रैलियों में भी मैं देख रहा था लड़कियां लड़के जा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, डांस हो रहे हैं। और अलग अलग डिज़ाइंस, बड़ी बड़ी कैंडीज के बलून्स लेके वो लोग रैलियों में जा रहे हैं। तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था, और वो विचार था कि इनमें प्रभु यीशु कहाँ है। आप समझ रहे हैं, इसमें प्रभु यीशु कहाँ है। आई वॉज ट्राइंग टू सर्च। लोग मना रहे हैं और हर जगह क्रिसमस का मतलब आज की मसीहियत में, खासकर वो देश जो आज क्रिश्चियन कंट्रीज कहलाते हैं, वहाँ पर क्रिसमस का मतलब, मसीहियत का मतलब, और विशेषकर क्रिसमस का मतलब मैं देखता हूँ लोग सेंटा क्लॉज सेंटा क्लॉज और सेंटा क्लॉज देख रहा हूँ। रैलियों में भी लोग वही टोपी लगा के, वही ड्रेस में। और इवन मैं गर्ल्स को देख रहा था, लड़कियों को देख रहा था, जवान बहनों को देख रहा था, छोटे छोटे कपड़ों में लाल लाल सेंटा क्लॉज बन के चले जा रहे हैं। और मैं ढूंढ रहा था कि प्रभु कहाँ है, मसीह कहाँ है। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। सेंट निकोलस वॉज अ गुड मैन, ही वो बहुत अच्छे आदमी थे, लोगों की मदद करते थे। लेकिन अगर आप आज के समय में उनसे भी पूछोगे कि क्या आप ये चाहते हो, तो वो कहेंगे नहीं, मैं नहीं चाहता था। तो मेरे प्रियो, कोई भी ऐसी चीज जो मेरा हृदय, मेरी आंखें, मेरा फोकस प्रभु से हटाकर कहीं और ले जा रहा है, तो वो प्रभु के ग्रहण योग्य नहीं है। सेंटा क्लॉज जो है वो कहीं भी बाइबल में नहीं है, वचन से संबंधित नहीं है। हाँ, अब होता क्या है, आमतौर पे समाज में जो चीज़ें हमको बहुत फैंटेसाइज करती हैं, है ना, सेंटा क्लॉज एक फैशन बन चुका है आजकल मसीहियत में, है ना। और मैं देखता हूँ क्रिसमस के नाम पे, वेस्टर्न कंट्रीज में ले लो या हमारे कंट्री में भी, इंडिया में भी होने लगा है, दिल्ली में और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में लोग क्रिसमस के नाम पे पब्स में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं और शराब पीते हैं। क्रिसमस सेलिब्रेट करने का वो तरीका है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या वास्तविक क्रिसमस ऐसा था? नहीं, ऐसा वास्तविक क्रिसमस ऐसा नहीं था, है ना। क्रिसमस का मतलब मसीह का जन्म। मैं वास्तव में इसको क्रिसमस नाम भी देना मुझे बहुत सेटिस्फाई नहीं करता है ना। इट्स अ बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मेरा प्रभु आया है इस दुनिया में, मेरे राजा ने जन्म लिया है और चरनी में जन्म लिया है। चरनी जो है मेरे मैले मन को दर्शाती है, उसने जन्म लिया है। द जो फर्स्ट क्रिसमस था वो बहुत सिंपल था, एक चरनी में, एक गौशाले में था। आप समझ रहे हो। तो मैं इस बात पे जजमेंट देने वाला तो खैर कोई नहीं कि सेंटा क्लॉज को होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बट मैं इतना जानता हूँ, ऐसी कोई भी चीज जो प्रभु की महिमा को ले लेती है, चाहिए तो ये कि जो जब रैलियों में लोग निकलते हैं तो लाल लाल सेंटा क्लॉज बनने के बजाय सफेद सफेद यीशु मसीह बन के निकले। आमीन। खून के दाग, क्रूस उठाए हुए लोग निकले, जिनमें मसीह दिखाई दे, सेंटा क्लॉज नहीं, मसीह दिखाई दे। हाँ, सेंट निकोलस वॉज रियल मैन, बट जो सेंटा क्लॉज है ये किसी और का बनाया हुआ एक इमेज है। सेंटा क्लॉज जो है वो किसी दूसरे के द्वारा, हमारे दुश्मन के द्वारा एक बनाया गया झूठा व्यक्ति है, ये सच्चा नहीं है। सेंट निकोलस वॉज अ रियल मैन, बट सेंटा क्लॉज इज अ फॉल्स मैन। वो फॉल्स इमेज है जो इसलिए खड़ी कर दी गई हमारे सामने कि लोग जब मसीह की पैदाइश को सोचने की बजाय, लोग मसीह के आने को सोचने की बजाय सेंटा क्लॉज के बारे में विचार करें मेरे प्रियो। तो ये एक फॉल्स इमेज जो है वो सच्चे मसीहियों को भटकाने के लिए क्रिएट कर दी गई है मेरे प्रियो। दूसरी बात, रही बात क्रिसमस ट्री की, तो क्रिसमस ट्री अधिकांश भागों में जब हम जर्मन में भी देखते हैं तो ये
कहीं न कहीं मसीहियत से जुड़ा हुआ ही था। लेकिन अगर यहाँ पर भी अगर हमारा सारा ध्यान क्रिसमस ट्री को सजाने में, क्रिसमस ट्री को कैसे खूबसूरत बनाया जाए और इन इसमें है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो मेरा ध्यान को, एक सिंपल लॉजिक है मेरे प्रियो इसमें, कोई भी चीज़ जो मेरे ध्यान को मेरे प्रभु से दूर ले जाती है, मेरे हृदय को, मेरे हृदय के विचारों को मेरे परमेश्वर से दूर ले जाती है, तो वो मेरे लिए एक मूर्ति के समान है, और वो चीज़ मेरे लिए मूर्ति पूजा बन जाती है। तो हमें ऐसी किसी चीज़ से, सजावट से मना नहीं है, डेकोरेट करिए, लाइट्स लगाइए, हम भी लगाते हैं, हमारे यहाँ भी कलीसिया में सजाया जाता है, हाँ, बच्चे सजावट करते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हमारे मन को, हमारे ध्यान को हमारे प्रभु की आने से, प्रभु की महिमा से दूर ले जाते हैं, वो हमको खींच के कहीं और ले जा रहे हैं, या मुझे एक तरह का फैशन कि लोग मुझे देखें ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे उनसे बचना है। आप देखोगे, आप आओ, आप रैलियां देख लो क्रिसमस के आसपास की, कहीं पर भी आपको क्या दिखेगा? आपको, आप ढूंढो कि क्या मसीह दिख रहा है उसमें, क्या मसीह की महिमा हो रही है उसमें? नहीं, लोग सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन के जा रहे हैं, लोग कैंडीज के बलून्स बना के जा रहे हैं, एंड मसीह नहीं दिखते हैं, जो सच्चे मसीह हैं। पौलुस कहते हैं इस बात को कि यदि कोई स्वर्गदूत भी, है ना, किसी और मसीह का तुम्हारे बीच में प्रचार करे, तो वो क्या हो? श्रापित हो, वो श्रापित हो। हमारे बीच में एक ही यीशु मसीह है, और हमारा सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन अपने उसी यीशु की तरफ होना चाहिए, उसी यीशु की तरफ। तो मैं फिर से बोलूंगा, सेंट निकोलस वॉज अ ग्रेट मैन, बट सेंटा क्लॉज इज अ फॉल्स इमेज created by enemy and his people. भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इस पॉडकास्ट में सैंटा और क्रिसमस ट्री के बारे में बहुत सारी बातें हमने जानी, जो हमारे मनों में थी और हम उसको मनाते थे, लेकिन हमारा सारा फोकस मसीह के बलिदान, मसीह के जन्म और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से हट गया था। और आजकल हम देखते हैं कि संसार में बहुत ही लोग मनाते हैं, जो मसीह पे विश्वास नहीं करते वो भी मनाते हैं क्रिसमस को, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज हमने भैया से जाना कि इस क्रिसमस का असली महत्व क्या है, कि हमारे उद्धारकर्ता का जन्म है। और ये इसमें हमने ये भी जाना आज पूरे विस्तार से, इतिहास से अब तक, कि ये क्रिसमस ट्री कहाँ से आया और सैंटा कहाँ से आया। अब प्रियो, ये आपके ऊपर है, आप इन सारी सच्चाइयों के जानने के बाद आप उसे क्रिसमस ट्री लगाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, या सैंटा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। तो हम इसका धन्यवाद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस सबक को इस पॉडकास्ट को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, और आप सब सुनने वालों पर प्रभु का अनुग्रह हो। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं, अब्बा पिता, स्वर्गीय पिता, आपके सम्मुख पूरी नम्रता के साथ अपने हृदय को दिखाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर, इस चर्चा के द्वारा मेरे प्रभु हर एक जन का ध्यान, हर एक व्यक्ति के विचार, हृदय और आंखें आपकी ओर लगने पाए, प्रभु आपके राज्य बढ़ने पाए, और हर एक सुनने वाले पर प्रभु आपकी आशीष, आपके अनुग्रह और आपकी सामर्थ को मांग लेते हैं। प्रभु बड़ा आशीष दें, प्रभु बड़ा अनुग्रह दें प्रभु जी, और बहुत ही ब्लेस करें प्रभु जी। वहाँ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने महिमा में राजा स्वामी प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। तो अभी आपने हमारा पॉडकास्ट देखा, इसमें हमने सवालों और जवाबों के द्वारा ये जानने की कोशिश करी कि क्रिसमस ट्री और सैंटा क्लॉज, इसका क्रिश्चियनिटी में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, ये हमने जानने की कोशिश करी। और मुझे लगता है कि आपको आपके उत्तर मिल गए होंगे कि आपको इसको चलन में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। और ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने साथी विश्वासियों के साथ शेयर करिए। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल से भी जुड़ जाइए। तो सभी को जय मसीह की।